हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशुतोष योर फर्स्ट गाइड चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भी पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, कहीं जा तो नहीं सकते। खैर कोई बात नहीं, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलती ही रहती हैं। अब खबरों के नाम पे यहाँ क्या कुछ दिखाया जाता है वो तो आप जानते ही हैं। परेशानी तो ये है कि अगर कुछ ऐसा दिखाया भी गया जिससे हमें आपत्ति है तो शिकायत करें भी तो किससे। खैर इस परेशानी का हल भी अब मिल चुका है। देश में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए साइबर नियम लागू हो चुके हैं। आईटी नियम 2000 के तहत यूजर्स की शिकायतों के समाधान के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाना जरूरी है। इसे ही ग्रीवांस ऑफिसर कहते हैं। नए नियमों के मुताबिक जिस सोशल प्लेटफॉर्म पर 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं, उन्हें एक ग्रीवांस ऑफिसर रखना जरूरी है। शर्त ये है कि ये सभी भारत के रहने वाले होने चाहिए। फिलहाल की बात करें तो फ्लिपकार्ट, फेसबुक, एयर इंडिया, HDFC, पेटीएम और जियो सभी ने ग्रीवांस ऑफिसर रखे हुए हैं। अगर इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो grievanceofficer.com पे जाके आप पता लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एयरलाइंस, बैंक और टेलीकॉम जैसी सभी कंपनियों के ग्रीवांस ऑफिसर की लिस्ट मिल जाएगी। नए नियमों के मुताबिक कंपनी को ग्रीवांस ऑफिसर की पूरी डिटेल, उनसे कांटेक्ट करने का तरीका स्पष्ट तौर पे बताना होगा। यानी ऑफिसर का कांटेक्ट नंबर, शिकायत करने की प्रोसेस डिटेल में बतानी होगी। अब यदि कोई यूजर शिकायत करता है तो अधिकारी को 24 घंटे के अंदर शिकायत की कंफर्मेशन करनी है और शिकायत मिलने के 15 दिन के अंदर ही उसका समाधान भी करना होगा। यदि किसी कंटेंट पे यूजर ने आपत्ति दर्ज कराई तो उसे 36 घंटे के अंदर प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। और वहीं अगर कंटेंट पोर्नोग्राफी या न्यूडिटी से जुड़ा हुआ है तो 24 घंटे के अंदर उसे हटाना होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फेक न्यूज चलती हैं। कई खबरें तो इतनी ज्यादा वायरल हो जाती हैं कि हम उनको सच ही मानने लगते हैं। वहीं कई खबरों से लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं। ऐसे में ग्रीवांस ऑफिसर के आने से ऐसी खबरों पर कंट्रोल किया जा सकता है। जब भी यूजर्स को फेक कंटेंट दिखाई दे तो उसकी शिकायत तुरंत अधिकारी से की जाए। अब ये हमारी जिम्मेदारी है। अब चलिए जानते हैं पूरा प्रोसेस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं घर के दुलारे व्हाट्सएप की। अब व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई ऐसा मैसेज दिखाई देता है, कोई ऐसी वीडियो आती है जिससे आपको आपत्ति है, तो आप उसकी शिकायत तुरंत ही ग्रीवांस ऑफिसर को कर सकते हैं। शिकायत कैसे करनी है, इसके लिए आपको अपने फोन में व्हाट्सएप को ओपन करना है। राइट साइड टॉप पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। टैप करने के बाद आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग्स में हेल्प में जाएं और हेल्प के बाद कॉन्टेक्ट अस में जाएं। यहाँ पे आपको अपनी कंप्लेंट डिटेल में टाइप करनी है और बस सेंड कर देना है। अब इतनी सारी चीजों से बचना चाहते हैं तो एक आसान तरीका भी है। इसके लिए आपको 1800-212-8552 नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं कि आधी रात को भी कर सकते हैं। इसके लिए एक टाइम दिया गया है। आप ये कॉल सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे रात तक किसी भी दिन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ब्यूरोक्रेट, एक्टर्स और पॉलिटिशियंस के अड्डे यानी कि ट्विटर की। ट्विटर पे शिकायत करने के लिए आपको मेल का खेल करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई सीधे नंबर नहीं दिया गया है जहाँ आप कॉल कर सके, तो यहाँ पे आपको एक रिटन मेल करनी पड़ेगी। इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका, जो लिंक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस लिंक पे क्लिक करके आप कंप्लेन कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और दूसरा तरीका है, आप अपनी शिकायत मेल भी कर सकते हैं। grievanceofficer-in@twitter.com पे मेल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फेक न्यूज के अड्डे फेसबुक की, यानी फेकू बाबा की। फेसबुक पर भी यूजर अपनी शिकायत ग्रीवांस ऑफिसर को कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक लिंक दिया गया है। इस लिंक पर जाकर अपने सवालों को सिलेक्ट करें और अपनी शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको मेल का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। आप अपनी शिकायत को fbgoindia@fb.com पर मेल कर सकते हैं। अब ग्रीवांस ऑफिसर की नजर से गूगल बाबा भी नहीं बचे हैं। अगर गूगल पे आपको कुछ ऐसा कंटेंट दिखाई देता है या गूगल की किसी अन्य सर्विस पे आपको कंटेंट दिखाई देता है, आपको सिर्फ support.google.com पे जाना है, अपनी सर्विस सेलेक्ट करनी है। जैसे अगर आपको YouTube पे कोई शिकायत करनी है तो आपको यहाँ से YouTube सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा। इस पेज पे जाके आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। इन सभी झमेलों से बचना चाहते हैं तो दूसरा तरीका भी है। 1800-419-0157 नंबर पे कस्टमर केयर को आप फोन करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि आप गूगल को नोटिस देना चाहते हैं तो उसके लिए पोस्टल एड्रेस भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपके जरूर काम आएगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।